विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष, आपको क्या लग रहा है? एक पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक इंडिया गठबंधन का मार्च होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगला हफ्ता हम सब लोगों के लिए तो बिजी है ही। लगता है आपको कि एक आर पार इस बार हो जाए वोटर लिस्ट के मुद्दे पर, इधर या उधर हो जाए? एसआईआर होना है तो हो, सुप्रीम कोर्ट तय कर दे, फिर नियम भी तय कर दे। पूरे देश में ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां जो हैं ये खत्म करने का टाइम आ गया है। देखिए, माना कि इस पूरे मसले को जो लोग इसको टेक्निकल तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे ज्यादा ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। और पॉलिटिकल इशू तो पॉलिटिकल थिएटर में ही उसका जवाब होगा, या जो कुछ भी होगा वहीं पे इसका हल निकलने की कोशिश होगी। और जिस तरीके से विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा, मार्च करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो लोग ये सोचते हैं कि इसका कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई हल निकलेगा, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही निकलेगा। अन्यथा लोगों के मन में हमेशा ये संदेह बना रहेगा कि भाई जो बीजेपी की सरकार है, कहीं बीजेपी की सरकार गलत तरीके से तो नहीं बनी है, क्या मैनिपुलेशन करके तो नहीं बनी हुई है। इसलिए मैं बार बार इस बारे में कह रहा हूं कि भले ही इलेक्शन कमीशन इस बात को नहीं समझ रहा है, या भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में इस बात को नहीं समझ रही है, इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन के दिशा में ही बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और ये स्पष्ट अगर हो जाए कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ है और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इसका एक समाधान निकलेगा। मैं तो यह भी कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, दो ही चीज हो सकती है, या तो वो आरोप पूरी तरीके से गलत है, मनगढ़ंत है और फर्जी है, या ये कि वो आरोप सही है। अगर आरोप सही है तो फिर इलेक्शन कमीशन को करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए और उस दिशा में काम करना चाहिए। और अगर राहुल गांधी ने गलत आरोप लगाया है, या मनगढ़ंत आरोप लगाया, या फर्जी आरोप लगाए हैं, तो फिर राहुल गांधी का पॉलिटिकल जांच हो जाए और राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर स्टेक पे आ जाएगा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप इस तरीके की बातें कर रहे हो, फर्जी बातें कर रहे। लेकिन मुझे यह लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा का पूरा रवैया है, वो ये कह रहा है कि अब आप मुझे एफिडेविट लिख के दिए तब मैं कुछ करूंगा। अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन को ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि उसकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक हो गई है, लोगों के मन में संदेह बढ़ता जा रहा है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पूरे मामले की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो। और यह जांच इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, क्योंकि आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग रहा है। ये बात आपने मेरे शो में पहले भी कही थी। आपको लगता है कि इंडिपेंडेंटली अब वोटर लिस्ट की जांच होनी चाहिए पूरी तरह से? कैसे नाम जुड़वाए जाते हैं, कैसे फील्ड इंस्पेक्शन होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, नहीं लिए जाते हैं, कैसे नाम कटवाए जाते हैं, सबकी इंडिपेंडेंट, मतलब इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई और जांच करे। कायदे से तो यही होना चाहिए। हालांकि लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, देखिए, क्योंकि राहुल गांधी का जो आरोप है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप है। तो अगर इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर आरोप है, अगर वही जांच करेगा, तो उस जांच की ऑथेंटिसिटी क्या होगी, उस जांच की इंटीग्रिटी क्या होगी, उस जांच की ऑनेस्टी क्या होगी? लोग तब भी कहेंगे कि भाई जांच, आपके ऊपर आरोप लगा, आप ही ने जांच कर दिया, अपने आप को पाक साफ घोषित कर दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन की अपनी इंटीग्रिटी के लिए, उसकी अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए, उसकी अपनी ऑनेस्टी और इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन खुद कहे कि यह जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करा लिया जाए, या 3 ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या रिटायर्ड जज हो जिनकी इंटेग्रिटी इंपेकेबल हो, और वो मॉनिटर करे पूरी जांच को, और मॉनिटर करके बताएं कि भाई राहुल गांधी या तो झूठ बोल रहे हैं या राहुल गांधी सच कह रहे हैं। और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे, तो मैंने उस दिन भी कहा था आपके कार्यक्रम में कि राहुल गांधी को फिर उसकी सजा मिलनी चाहिए कि आपने देश को गुमराह किया और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पर आपने संदेह के बादल खड़े कर दिए, जो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे लोगों का मन चुनाव में और इलेक्शन में और लोकतंत्र में कम होता है। और अगर सही साबित होता है, सही साबित होता है, तो फिर पूरी प्रक्रिया को क्लेंज करने के लिए अलग से मैकेनिज्म बनाना चाहिए। ठीक है, पर आशुतोष, ये जो जांच की आप बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये सिर्फ एक ही सीट पर क्यों हो, महादेवपुरा की सीट पर? ये सब जगह क्यों ना हो, पूरे देश में क्यों ना हो? एसआईआर की प्रक्रिया एक सीट के बजाय पूरे देश में क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, एसआईआर बिल्कुल अलग इशू है। एसआईआर तो होना ही चाहिए, वोटर लिस्ट प्योर होनी ही चाहिए, वोटर लिस्ट में किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सिद्धांत के तौर पर राहुल गांधी भी इस बात को मानेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को मानेंगे, चुनाव आयोग भी इस बात को मानेगा। कौन ये कहेगा कि भाई एसआईआर नहीं होना चाहिए? कौन ये कहेगा कि वोटर जो लिस्ट है वो ठीक नहीं होनी चाहिए? हर आदमी कहेगा। प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि अगर राहुल गांधी ने महादेवपुरा के संदर्भ में आरोप लगाया है, तो फिर जांच महादेवपुरा की ही होगी। और अगर महादेवपुरा में जो आरोप लगे हैं अगर वो सच साबित होते हैं, तब यह सवाल खड़ा होगा कि क्या पूरे देश में इस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर महादेवपुरा में अगर ये आरोप गलत साबित हो गए,
तो फिर आगे जाने की जरूरत क्या है? लेकिन एसआईआर की जो बात है, मैं इलेक्शन कमीशन की इस बात से सहमत हूं कि एसआईआर देश में होना चाहिए, लेकिन एसआईआर भी ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों को 5-6 महीने का वक्त देना चाहिए, तब तो उसके ऑथेंटिसिटी पर सवाल। अब हो क्या रहा है कि जो लोग इलेक्शन पूरे प्रोसेस पे सवाल खड़े कर रहे हैं या कोई खबर लेके आ रहे हैं, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। क्यों भाई? उनका क्या स्टेक है? वो क्यों किसी इलेक्शन पूरे प्रोसेस को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो अगर कोई पत्रकार अगर रिपोर्ट कर रहा है और आपके न्यूज़ 24 ने भी रिपोर्ट किया है, तो उसको ऑनर करना चाहिए, ठीक है, उसको उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन आशुतोष, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर आरोप है, इलेक्शन कमीशन इसको इन्वेस्टिगेट ना करे, ठीक है? इलेक्शन कमीशन नहीं, मैंने देखो, मैंने इसलिए कहा क्योंकि सवाल बहुत गंभीर होगी, तो इट इज फॉर द इंटेग्रिटी। नहीं, एक सेकंड, मैं वही कह रहा हूं। नहीं आशुतोष, एक सेकंड, मैंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट तय कर दे, आपने कहा नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगा। फिर मैंने कहा इलेक्शन कमीशन, आपने कहा इलेक्शन कमीशन तय नहीं करेगा। कौन तय करेगा फिर आशुतोष? एसआईआर की प्रक्रिया पर कौन मुहर लगाएगा कि सही है या नहीं है? बिल्कुल, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि अब लोग सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं ये बात ऑनेस्टी, मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और इलेक्शन कमीशन ये तीनों तय कर ले कि भाई ये 3 आदमी हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पर किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। दे आर मैन ऑफ एमिनेंस। वो नहीं, आपको पता है वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, हो सकता। देखिए, अगर हमको देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उठे हुए संदेह के बादल को खत्म करना है, तो हमको 3 इम्पेकेबल, जो बहुत, आप कुछ मत करिए ना, आप जो देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं या देश में उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जिनके ऑनेस्टी पर किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है, आप उनके नेतृत्व में कर दीजिए। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन करेगा तो लोगों को संदेह होगा कि नहीं संदेह होगा? लोग कहेंगे भाई आप ही ने जांच की और आप ही के ऊपर आ रहा, आप ही जांच कर रहे। अगर कोई बीजेपी कोई कमेटी गठित करती, सरकार करती, तो लोग भाई आपके लोगों ने कर दिया। अगर विपक्ष की तरफ, तो भी कहेंगे विपक्ष ने अपने हिसाब से कर दिया। इसलिए जरूरी है फॉर द सैंक्टिटी, फॉर द सैक्रेडनेस ऑफ द होल प्रोसेस, इट इज इंपॉर्टेंट कि इम्पेकेबल, जो जिनका करियर इम्पेकेबल है, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, वो अगर पूरी जांच को सुपरवाइज करेंगे तो हमारे ख्याल से हमारी जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर से दाग हट जाएंगे। ठीक है।